सन्नाटा है, ये मेकअप क्या छुपाता है, सबको दिखाने, पर्दा उठाने, सबको दिखाने वो पर्दा उठाने आया। The Late Late Show with Ali Salim। आया आया आया, सबको सुनाने, सबको घुमाने वो आया। Assalamu alaikum and a very very warm welcome to the Late Late Show with Ali Salim। Thank you guys। मैं हूं अली सलीम और आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी खुशी की आज दो वजूहात हैं। फर्स्ट ऑब्वियसली बीइंग कि आज वीकेंड की रात है तो आपका मेरा साथ है, और दूसरी खुशी की वजह यह है, जो बड़ी खबर है आज की, वो ये है कि आई गॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। जी हाँ, ये जूते जो मैंने पहन रखे हैं ये आज ही मुझे मिले, और ये कोई आम जूते नहीं, ये बहुत खास जूते हैं क्योंकि ये डिजाइनर जूते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिज़ाइनर्स हैं, जो हमारे मासूम गरीब ख़वातीन की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। और हम ये भी सोचना चाहेंगे या सवाल उठाना चाहेंगे कि हमारे लोग इतने मजबूर क्यों हो गए हैं फ़ैशन के लिए कि वो उसके लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। शायद इसकी एक वजह यह है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को सेल्फीज खींचने का दौर है, अपनी नई नई तस्वीरें नेट पे डालने का बहुत शौक है, और लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे दिखें। या अगर ये ना होते तो मैं ना होता, मैं ना होता तो ये शो ना होता, ये शो ना होता तो क्या होता, आप लोग सोचिएगा। लेकिन सोचने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हमारा सेगमेंट है जिसमें हम जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले हफ्ते क्या क्या होता रहा। तो आइए चलिए देखते हैं आवर सेगमेंट न्यूज अपडेट। अमेरिका का कहना है कि अफगान तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर को इसलिए हलाक किया गया ताकि अफगान तालिबान मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो जाएं। काबुल हुकूमत ने भी इसी किस्म की दावत देते हुए अफगान तालिबान से कहा है कि या तो आप मेज पर आकर बातचीत करें या फिर संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। मुबस्सरीन का कहना है कि ऐसा दावतनामा ना आज तक देखा, ना आज तक सुना, जिसमें यह कहा जाता है कि मेहमान मोहतरम आप आएं, अगर मर्जी से खाना नहीं खाएंगे तो हम आपके हलक में बांस डालकर आपको खाना खाने पर मजबूर करेंगे और फिर उल्टी भी नहीं करने देंगे। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने गैर मुल्कियों को जारी करदा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड से निजात हासिल करने के लिए फैसला किया है कि जिन 12 करोड़ पाकिस्तानियों को नादरा अब तक शनाख्ती कार्ड का इजरा कर चुका है, नादरा का अमला इन 12 करोड़ पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड की नए सिरे से छानबीन करेगा। पाकिस्तानी शहरी हलकों ने कसीर तादाद में चौधरी निसार अली खान के इस फैसले का खैर मकदम किया है, और एक तज्जियाकार ने चौधरी साहब को मशवरा दिया है कि अगर वो अपने मंसूबे को फूल प्रूफ बनाना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका यह है कि इन 12 करोड़ पाकिस्तानियों को पहले पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, और उसके बाद एक एक करके इनका कार्ड चेक करने के बाद इनको मुल्क में एंट्री की इजाजत दी जाए। जी जनाब, तो खबरें आपने देख ली और यकीनन आप लोगों ने जान लिया होगा कि मुल्क में सब अच्छा है। सो स्टे चिल्ड, क्योंकि यहां पर मजीद अच्छा होने जा रहा है। जैसा हम न्यूज अपडेट से पहले आपसे बात कर रहे थे फैशन के हवाले से, और बात कर रहे थे कि आजकल की हालात में, आजकल की दुनिया में, आजकल के वक्तों में ग्लैमर कितना इंपॉर्टेंट है, तो यकीनन आप लोगों ने जान लिया होगा कि हमने आज अपने यकीनन फैशन इंडस्ट्री से कोई किसी को बुलाया होगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, मैंने आज अपने दो ऐसी शख्सियात को बुलाया हुआ है जो फैशन के जायंट्स हैं। आप सबकी बहुत सारी तालियों में इनसे बहुत सारी बातें होंगी। दीपक परवानी और यूसुफ बशीर कुरैशी।
Please have a seat. थैंक यू। द जायंट्स ऑफ फैशन वर्ल्ड, ये बहुत छोटा तारुफ था। असल में बात ये है कि दीपक से मेरी जान पहचान बहुत पुरानी है। एंड आई स्टिल रिमेंबर योर फर्स्ट शो दैट यू डिड एट ग्रेनिच। आई वाज ऑब्वियसली स्टडिंग देयर एट दैट टाइम, लेकिन यू हैव कम सच अ लॉन्ग वे माशाल्लाह दीपक। और दीपक के बारे में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि दीपक सिर्फ फैशन डिज़ाइनर नहीं है, बहुत मतलब सक्सेसफुल। दीपक एक आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं। दीपक एक बिजनेसमैन हैं, क्योंकि ये बहुत सारा बिजनेस करते हैं। और दीपक शायद थोड़े थोड़े सियासतदान भी हैं, इस पे भी हम दीपक से बात करेंगे। बट दीपक, आप खुद बताइए कि आप क्या हैं? मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ भाई, और थोड़ा सा काम इधर और थोड़ा सा काम उधर, और थोड़ी बुराई इधर और थोड़ी अच्छाई उधर, एंड दैट्स अबाउट इट। आपको शायद याद नहीं है कि अगर मेरा आगाज़ उस ज़माने से उस फैशन शो से हुआ था, तो आपका भी आगाज़ जो है वहीं से हुआ था। जी जी बिल्कुल, मुझे उसका भी याद है, और मैंने वो बातें भी आपसे करनी है। मैंने थोड़ा सा आज अपना हक भी डिमांड करना है। यूसुफ बशीर कुरैशी, you're a painter essentially and you're a designer also. इसके अलावा आप काफ़ी सारा philanthropic काम भी कर रहे हैं। जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए, उस हवाले से भी आपने बहुत सारा काम किया। यूसुफ बशीर कुरैशी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को फ़ैशन का शऊर आ गया है? अपने बाप दादा को देखूं, वो एरा देखूं, तो वो हमसे ज़्यादा अच्छा खाते थे, पीते थे, पहनते थे, सुनते थे, देखते थे, बोलते थे। तो फैशनेबल तो वो लोग थे जब आपका क्या कहते हैं, शिकारपुर में 3 फ्लोर के कच्ची मिट्टी के डिपार्टमेंट स्टोर्स होते थे, तो एक आदमी के ऊपर 10-10 एक्सेसरीज होती थी, औरतें 16 श्रृंगार करती थी। तो फैशनेबल वो लोग थे कि हम, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा फैशनेबल थे मेरे लिहाज से। और पूरी दुनिया में आप देखें, हमारे पास तो गंदारा भी हमारे पास है, मंजडरो भी हमारे पास है, हड़प्पा भी हमारे पास है, और मेहरगढ़ भी हमारे पास है। और दुनिया में जहाँ जहाँ एक्सकवेशन हुई, कहीं से तलवार निकली, कहीं से पिस्तौल निकली, कहीं से चाकू छुरी निकली, हमारे पास तो खूबसूरत मटकियाँ निकली। हमें हज़ारों साल पहले भी, हम तो बहुत पुराने फैशनेबल। That is so true कि हमारी सकाफ़त, अगर हम अपनी तारीख़ को देखें, सकाफ़त को देखें, तो हमारे पास सदियों से जो ख़जाने थे वो आज शायद बाहर दुनिया में डिस्कवर हो रहे हैं। लेकिन आपसे इस हवाले से, पाकिस्तान की सकाफ़त के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से और पाकिस्तान की शनाख्त के हवाले से मुझे बहुत सारी बातें करनी है। और इस प्रोग्राम में हमें शामिल करना है एक और मेहमान को, जिनके आने से मैं समझता हूँ कि मेरे शो का जो में रंग हैं वो आएंगे और ये शो मुकम्मल होगा। लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद we'll be joined by somebody very, very special to me. So don't go anywhere. We'll be right back. Late Late Show with Ali Salim. Late Late Show with Ali Salim. Welcome back, ladies and gentlemen. आज मेरे द लेट लेट शो विद अली सलीम में मेहमान हैं दीपक परवानी, यूसुफ बशीर कुरैशी, जिनसे मुझे बहुत सारे चुपते हुए सवाल भी करने हैं, बहुत सारी बर्निंग इश्यूज के ऊपर इनका तबसरा भी लेना है। वो सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन जैसे कहते हैं, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वैसे टू मेनी मेन में स्पॉइल योर वीकेंड मूड। तो अब वो वक्त आ गया है जब हमारे इस शो के अंदर अपना हुस्न बखेरने, एंड क्वाइट सीरियसली, बिकॉज जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ वो मॉडल भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं। शी इज़ लाइक अ वन मैन आर्मी। आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप सबकी भरपूर तालियों में एंजेलीन मलिक। Hi Angeline, and how wonderful to see you. Angeline, आप आजकल एक फिल्म लिख रही हैं। मैंने सुना कि वो पनामा लीक से इंस्पायर्ड है। शायद उसके जो मरकजी किरदार हैं वो भी लिस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। क्या ये सच है? ये सच नहीं है, but obviously नहीं है, obviously. it's a lighter comedy, but I would say कि it's a intelligent comedy. Yeah. And जिसमें सबसे जो चीज़ मैं फोकस कर रही हूँ कि मुझे औरत की तौहीन नहीं करनी, even though it's a comedy, but I would not like to objectify her. So because I think
जो नॉर्मली हमारी कॉमेडीज़ होती हैं उनका एक एंगल ही यही होता है, तो मैं उससे थोड़ा सा हट के करना चाहती हूँ, सेलिब्रेट विमेन। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। आपने बड़ी बड़ी सेलिब्रेटेड खवातीन के लिए डिज़ाइन किया, यू हैव डिज़ाइन फॉर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, यू हैव डिज़ाइन फॉर मोस्ट वुमेन हियर ऑल्सो। इतनी सारी हसीन खवातीन के लिए जिनके लिए आप डिज़ाइनिंग करते रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा किसके हुस्न ने जो है वो इंस्पायर किया? Whoever I've worked with, Yeah. is not a certain person. If I take a name of a certain person, then it's discredit to the others. I worked with Amna Sheikh. I worked with other Amna के साथ सबसे ज़्यादा मैंने काम किया जब पाकिस्तान आया आने के बाद. And there are other people. I worked with Deepak. I worked with बहुत सारे लोगों के साथ, मर्दों के साथ औरतों. And it's not one person that there's a huge group of people. Some of my students also that I've been amazingly inspired by. Have you worked with Angeline? एंजेलिन साथ इनडायरेक्टली हम लोगों ने कुछ शी वेंट टू माय फार्म वन टाइम एंड अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि यूसुफ बशीर कुरैशी साहब जो हैं वो डिज़ाइनर और आर्टिस्ट पेंटर होने के साथ साथ एक किसान भी हैं। ये खेती बाड़ी करते हैं बेसिकली। तो ये जो है ना, ये ज़मीन से इनका बड़ा ख़ास ताल्लुक है। ही इज़ अटैच्ड टू द सॉइल रियली। और कहते हैं कि जो लोग ग्राउंडेड होते हैं या जिनका धरती के साथ कनेक्शन होता है, उनके अंदर एक और ही किस्म का वजदान होता है। तो ये बताइए कि पाकिस्तानी एक तो धरती आपको खींच लाई, उसकी चाहत आपको खींच लाई अमेरिका से वापस। तो व्हाट इज इट दैट ब्रॉट यू बैक टू पाकिस्तान? There are two things primarily. एक तो I always wanted to come back home because लोग अक्सर घर जाते हैं मरने के लिए, हमने बोला थोड़ा जिंदा रह लें, एक इसलिए आया। और दूसरा my best friend who was my grandfather, he had asked me to come back, so there was no second thought. ग्रेट जी, बहुत अच्छी बात है ये, और यकीनन सुनना चाहिए ग्रैंड डैड की बात को भी। सॉरी बट आई थिंक दीपक, वी नीड टू स्टार्ट प्लेइंग अ गेम विद यू नाउ। What we do on the Late Late Show is that we indulge our guests. खेलते ही रहते हैं, खेले जो आपको किस किस्म के खेल खेलना पसंद है ज़्यादा? ज़्यादातर तो मैं क्या कहूँ, कहिए ना आप, कहिए। काफ़ी गेम्स मैं खेलता रहता हूँ। बचपन में टेनिस बहुत खेली है, फुटबॉल बहुत खेली है, और लड़कपन के खेलों का बताइएगा। हॉकी में बड़ा शौक से खेला करता अच्छा, था। हॉकी। कुछ बातें जो क्या टीवी पे नहीं हो सकती, वैसे गेम्स भी बहुत खेले बचपन में। लेकिन अब थोड़ा उम्र के लिहाज से इंसान थोड़ा सेडेट हो जाता है, जिसको कहते हैं। आप खिलवाएं जो आप टीवी पे खिलवाना चाह रहे हैं। जी, हम आपको खिलवाना चाह रहे थे टीवी के ऊपर एक गेम जिसका नाम है वन वर्ड वंडर। राइट। हाँ जी, तो अब होगा ये कि जो बड़ी सी स्क्रीन लगी है पीछे, इस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें आएंगी, और वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए फ्लैश करेगी स्क्रीन के ऊपर। यू हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर, मतलब आप अपने एक लफ्ज़ के अंदर उस तस्वीर को आपने डिस्क्राइब करना है। तो बड़ा आसान सा काम है। नहीं, बिल्कुल आसान है ना, वेरी सिंपल गेम जी। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद अ गेम वन वर्ड वंडर विद दीपक परवानी गाइस। वन वर्ड, राइट? हाँ, वन वर्ड। वन वर्ड। डिजाइनर। ओके जी, नेक्स्ट। स्ट्रेंज। Strange. You know who that is, right? Yeah. न्यू हेयर स्टाइल। Okay. ब्यूटीफुल। Beautiful. Atika Udho. स्टाइलिश। Stylish. रॉक स्टार। Rockstar. Hello. Supposed rock star. Supposed rock star. Okay, that's 3 words there anyway. Eternal. Lovely. Lovely. मैं lovely हो गई या? Sexy. Yeah, well, definitely sexy. Okay. So I think that was pretty easy. Yeah, that was very easy. है ना? हाँ, तो कोई मुश्किल गेम मेरे ख्याल में I should tell the एक ज़माने में हमने something more challenging, एक ज़माने में एक ड्रामा किया था हमने, और एंजेली उसमें हमारी बीवी थी, और वो भी काफ़ी मुश्किल काम था वैसे। मेरे ख्याल में आप 2 दफ़ा बीवी बनी है कि 1 दफ़ा बनी है? मैं एक दफ़ा गर्लफ्रेंड बनी हूँ, एक दफ़ा गर्लफ्रेंड बनी है, 1 दफ़ा बीवी बनी है। अच्छा, हाँ, ये भी है। तो आपको गर्लफ्रेंड के रूप में एंजेलिन ज़्यादा पसंद आई कि बीवी के रूप में ज़्यादा आपको? अच्छी, दोनों में गर्लफ्रेंड में जवान थी तो गर्लफ्रेंड लग रही थी। फिर हम दोनों का बुढ़ापा आया तो हम भी बन गए। अल्लाह खैर करे। बुढ़ापा मेरा नहीं आया। बुढ़ापा आप लोगों से बहुत दूर है, और यकीनन एंजेलिन से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। बट एंजेलिन, लगता है कि आप हर किरदार के अंदर ढल सी जाती हैं, कि जब आप गर्लफ्रेंड बनती हैं तो आप
गर्लफ्रेंड लगती हैं, जब आप बीवी बनती हैं तो आप बीवी लगती हैं। हम आपसे पूछेंगे कि ये किरदार में ढलने का गुर क्या होता है और किस तरह इंसान किरदार के अंदर ढल सकता है, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे मेहमान हैं दीपक परवानी, एंजेलिन मलिक और यूसुफ बशीर कुरैशी। अभी ब्रेक से पहले हमने दीपक के साथ एक खेल खेला था, जिसमें हमने दीपक को कुछ लोगों की तस्वीर दिखाई और दीपक से कहा कि आप इनके बारे में अपना 1 वर्ड कमेंट दें। दीपक ने बहुत हौला हाथ रखा और बहुत प्यार बांटा दीपक। आजकल काउंसिल्स का दौर है, फैशन इंडस्ट्री में ख़ास तौर से। आप कितनी सारी काउंसिल्स का हिस्सा हैं? मैं तो एक ही काउंसिल का हिस्सा हूँ। अच्छा, वो कौन सी वाली थी? फैशन पाकिस्तान काउंसिल। फैशन पाकिस्तान काउंसिल। तो फैशन वीक पाकिस्तान आप लोग करवाते हैं बेसिकली? जी। तो क्या यही वजह है कि आप फिल्म में, टेलीफिल्म में, टीवी में आजकल नहीं दिखाई दे रहे? नहीं, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि कोई अच्छा स्क्रिप्ट नज़र नहीं आ रहा। 2-3 स्क्रिप्ट आए थे, इनफैक्ट फिल्म स्क्रिप्ट्स भी आए थे, और जो स्क्रिप्ट आए मज़ा नहीं आया इस दफ़े। तो मैंने इस साल कोई ड्रामा ही नहीं किया, पिछले साल भी नहीं किया, 2 साल हो गए अब तो। कुछ मूवीज़ आई थी और वो रोल मुझे पसंद नहीं आए, फिर मैं थोड़ा सा मुश्किल आदमी हूँ। एंजेलिन, आपके पास ये लग्जरी है जो जिस तरह दीपक ने भी कहा कि जी मेरे पास अच्छा स्क्रिप्ट नहीं आ रहा तो मैंने 4 स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दिए, 5 कर दिए, मैं साल बैठ जाऊंगा, 2 साल बैठ जाऊंगा। क्या आप भी इतनी चूजी हो सकती हैं? मेरे साथ ये है कि जहाँ मेरे पास भी बड़े स्क्रिप्ट्स आते हैं, मगर जहाँ मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं पसंद आता तो मैं अपने लिए खुद स्क्रिप्ट लिखवा लेती हूँ और मैं या लिख भी लेती हूँ। खैर लिखती तो मैं नहीं, मैं अपने आप को राइटर नहीं समझती, बट लिखवा लेती हूँ। यूसुफ, यहाँ पे हमारे यहाँ एक अलमिया रहा कि सियासत में तो खैर जो बोछाल आए दिन आते रहते हैं, स्कैंडल्स बनते रहते हैं। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स and for somebody who was away and somebody who's working in America and to kind of come back, I mean you must have also faced लोगों की हर कोई दोस्त नहीं होता, कुछ लोगों की इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, कुछ लोगों के फियर्स भी होते हैं, कुछ लोगों की जेलसीज भी होती हैं। तो आपको कितनी रेजिस्टेंस, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, आपको कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा अपनी जगह बनाने के लिए पाकिस्तान? मुझे एक इंसिडेंट भी ऐसा याद नहीं जिस पे मुझे कहीं रेजिस्टेंस हुई हो इन टर्म्स ऑफ द फैशन और द आर्ट कम्युनिटी की वजह से। और क्यों रेजिस्टेंस मुझे मिलेगी? और ना मैं सियासतदान हूँ और ना मैं कोई सियासी बात की है और ना मैंने उनसे ताल्लुक़ है, और अगर जो कोई सियासत करे तो कम से कम मेरे मुंह पे आके तो नहीं की। अगर पीछे किसी ने बात की तो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने तो किसी ने बात मेरे ख़िलाफ़ या जो मैं कर रहा हूँ मैं ऐसी चीज़ कर रहा नहीं हूँ जिससे किसी को एतराज़ होना चाहिए। मेरे साथ मुझे तो कोई रेजिस्टेंस मिलेगी। ग्रेट। बट यूसुफ, मैंने देखा और आई थिंक कि हम सब ने एक जो ट्रेंड हमारे मुल्क के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर, और ख़ास तौर पे जब से सोशल मीडिया की हमारे मुल्क में आमद हुई है, तो मुझे लगता है कि लोग पहले से थोड़े ज़्यादा कंफ्यूज तो पहले भी थे, थोड़े ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। तो आप इस यंग जनरेशन को किस तरह वापस राग़िब करेंगे टुवर्ड्स आवर ओन एथनिक ट्रेडिशन एंड आवर ओन हेरिटेज एंड हिस्ट्री? लेकिन आई टेल यू वन थिंग, द यंगर जनरेशन इज़ मच मोर कीन इन नोइंग, और वो हमसे ज़्यादा सच्चे भी हैं, और वी जस्ट नीड टू गिव देम द प्रॉपर डायरेक्शन, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया कि हम उनको हिस्ट्री गलत बताते हैं। ये जो अभी फिल्म का जो रिवाइवल आया, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट थिंग दैट इज़ कम टू पाकिस्तान, बिकॉज फिल्म इज़ वन मीडियम जो बाकी तमाम मीडियम्स को यूनाइट करता है। एक फिल्म जब बनती है तो उसमें आर्टिस्ट भी चाहिए, फैशन डिज़ाइनर भी चाहिए, साउंड वाला भी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, कैमरामैन भी चाहिए, और ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे आके एक मैसेज देते हैं, एक बड़े कैनवस पे आके एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, सब अपना अपना रंग देते हैं उसमें, जिससे पूरी आपको पता है सारी आबो हवा, हर चीज़, सारी फिजा सब बदल जाती है, लोगों का माइंडसेट बदल जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे दीपक से, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यूसुफ आए बैठे हैं, उनके साथ एक गेम तो खेलनी बनती है बॉस। जरूर। आप दोनों की इजाजत से, क्योंकि दीपक के साथ हम खेल चुके, अब हम यूसुफ के साथ खेलेंगे। तो जनाब, आप सबकी भरपूर तालियों में अब हम खेलने जा रहे हैं यूसुफ बशीर कुरैशी के साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम जिसका नाम है द चैलेंज ऑफ YBQ। सो विद दैट एक्चुअली एंड विद ये और जो हमने आपके हाथ में क्या कहते हैं इनको टूल्स जो दे दिए हैं,
इनके साथ हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप अपने हाथों इस कागज और कलम के साथ आप जो कुछ भी करना ना छोड़ें, चाहें मैं आपको अभी आप बस हमें पकड़ के अपना देता हूं। टैलेंट आज दिखा दीजिए। मैं कुछ लिख के दूंगा आपके लिए। लाइक सॉरी ओ इज साइनिंग इट। ओके सो दिस इज फॉर मी राइट? हाँ पूरी गजल लिखी उन्होंने। पूरी गजल लिखी है जी मेरे लिए। हाँ जी बिल्कुल मुझे अंदाजा है। Well, lovely handwriting. I like the signature. ओके जी आधे घंटे की तो सिग्नेचर है उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे ओके दिस इज जस्ट लुक एट दिस। आप लोगों को मैं दिखाऊं और ये कैमरा में भी आई यू गेटिंग दिस क्लोज शॉट? ओके सो दिस पहले मुझसे ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ पूछो ना है पेंटिंग। क्या क्या लिखा क्या है? प्यारे अली अस्सलाम वालेकुम। जेड़ा ख्वाबा दे नाल ते मरना जीना ख्वाबा दे नाल जीना ख्वाबा दे नाल ते मरना यादां दे नाल। ते मरना यादा दे नाल। यानी कि जियो ख्वाबों के साथ और मरो यादों के साथ। यानी कि जब तुम यहाँ से जाओ तो लोग दुआ दें पीछे। Thank you so much. I am truly humbled and wow. Thank you यूसुफ बशीर कुरैशी। ये तो बहुत इसको मैं सारी ज़िंदगी संभाल के रखूँगा और अपने दिल के बहुत करीब रखूँगा। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अभी हम लेने वाले हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम मज़ीद खेलेंगे और अभी ऑफ कोर्स एंजलीन बची हैं खेलने के लिए। हम आपके साथ भी खेलेंगे। You don't mind that? I know it might sound a little crazy, but yeah, whatever. So don't go anywhere. We'll be right back. The Late Late Show with Ali Salim. The Late Late Show with Ali Salim. Welcome back, ladies and gentlemen. I'm super excited tonight because I have the very single and ready to dingle Deepak Parwani with me, the gorgeous Angeline Malik, who is also single, and Yusuf Bashir Qureshi. Yusuf, by the cube, who is not so single. Deepak, you keep yourself very, very busy. Mashallah, आप अपना नया स्टोर खोल रहे हैं, अपना हाउस ऑफ दीपक बना रहे हैं आप. Tell us a little about that. क्या-क्या वहाँ पर एक छत के तले क्या-क्या मिलने वाला है लोगों को? वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ, आप आएँ तो सही। मैं तो बिल्कुल जी, मैं तो बहुत शौक से आऊँगा क्योंकि बहुत दिनों से आपने हमारे लिए डिज़ाइन करना छोड़ दिया था. You're only designing for women. You weren't designing for men. No, I do design for men. I still design for men. Yeah. But भाई औरतों की डिमांड ज़्यादा थी तो उस हिसाब से कपड़े बनाने पड़े. बट आप आएँ ज़रूर, आपको विंडो पे तो लगाना पड़ेगा. आफ्टर ऑल बिल्कुल, मैं ना हूँगा विंडो पे तो कैसे हो सकता है ये? बिक्री कैसे होगी? मैं आप लोग को कहानी सुनाता हूँ एक बड़े मजे कहानी की. सुनिएगा, वो ये बड़े है गौर कि तलब है ये कहानी. जब अली सलीम साहब स्कूल में होते थे और छोटे से बच्चे थे, छोटे तो कभी भी नहीं थे ये, बच्चे भी नहीं थे, तो और ये हमारी जमजमा की दुकान पे आते थे तैयार होके, और चांद रात को, हर चांद रात को स्पेशली ये आगे विंडो में खड़े हो जाते थे एज ए मैनेकिन. ठीक है. उस ज़माने में इनका एक बड़ा प्रोग्राम मशहूर थे, ये पैरोडी करने में, बेनज़ीर साहिबा की पैरोडी करते थे. तो मैं भी बड़ा तंग हो जाता था कि यार ये हर क्या चक्कर है, ये हर चांद रात को अली सलीम साहब आ जाते हैं और औरतों के कपड़े पहन के विंडो में खड़े हो जाते हैं, मैं करूं क्या इसका. तो एक दिन दुकान में लोग शॉपिंग कर रहे थे, चांद रात पे बहुत रश था, तो मैंने लोगों को रोका और मैंने कहा निकाले सब 50-50 रुपए और यहाँ पर आपके सामने एक शो होगा. द ओरिजिनल अली सलीम शो हैपेंड इन दैट शॉप इन 1994. वाह. चलते हैं अपनी गेम की तरफ. ये दीपक से आगाज करें कि एंजलीन से करें? एंजलीन से करते हैं ना, दीपक because से please. उन्होंने एंजलीन पहले से गेम करते मैंने तो खेली है एंजलीन यार हम गेम. सब में सबसे ज्यादा सीजन्ड एक्टर हैं. दैट इज फर्स्ट. No, but नहीं, बट acting और आपका mimicry में देखिए, बहुत आपका फर्क है. एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा. एक्टिंग में सबसे ज्यादा आप सबसे हमारे से सीनियर हैं. हम सबसे एंजलीन बड़ी आपा हैं. कहने मेरे का आपा कहने को करें. जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग. चलिए जी, पहिया घुमाइए. The easiest in the world. अभी एंजलीन हमें मीरा बन के दिखाएंगी. वाओ. अच्छा, सर, हाँ, बेसिकली मीरा मेरे घर आई. उन्होंने एक फिल्म बनानी थी जिसका नाम था ऑस्कर. ऑस्कर. हाँ, वो अभी भी बना रही हैं बाय द वे. अच्छा, हाँ, तो वो, हाँ, मैं एक फिल्म बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम डायरेक्ट करो. एंजेलिना जॉली.
एंजेलिन, हाँ वही एंजेलिना जॉली। अब पता है मैं क्या अमीरा, जो ऑस्कर का सारा इवेंट होगा वो आप कैसे शूट करेंगी? जिसमें क्या, अगर मैं ब्रैड पिट और टॉम क्रूज की फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करने को तैयार, तो वो भी मेरे फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस कर ले। But she told me she went and spent some time with Angelina and Brad apparently, and they were very nice to her. And I'm sure कि अगर मीरा जी फिल्म बनाएंगी तो यकीनन ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली उनकी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करेंगे। क्या ख्याल है आपका? I love my audience. So sweet. Always clapping, huh? चलिए जी, that was brilliant. Angeline gets like full points for that. अब दीपक से करते हैं, दीपक के साथ खेलते हैं। चलिए जी, दीपक के लिए पहिया घुमा दीजिए प्लीज। दीपक, you have to beat Angeline's performance. You get a very special gift. Okay. इमरान खान। That is so easy. कितने खुश हुए हैं सारे बच्चे इमरान खान का नाम सुनकर। भाइयों और बहनों, तब्दीली आ गई है हमारे यहाँ। मैं इस्लामाबाद में आया हूँ, कंटेनर पे बैठा हुआ आपके लिए। मैं तब्दीली जरूर लेके आऊंगा। ये देखो इसने क्या किया है, ये देखो इसने क्या किया है, ये देखो मैंने क्या किया है। That's all I can say. आपकी परफॉर्मेंस हमारी स्टूडियो ऑडियंस को तो ये बहुत पसंद आई। अब इमरान खान को कितनी पसंद आई होगी या नहीं आई होगी, इसका हमें एक दो हफ्ते बाद अंदाजा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब चलते हैं। आई हैव अ फीलिंग, बाय द वे, Angeline did a much better Meera than you did Imran Khan. I can do So better right Meera now also. Angeline is leading the race. Okay. I can do Meera also very well. Okay, so let's see you do Meera. नहीं, I'm not doing it. Okay. Anyway जी, हम दीपक से सुनेंगे मीरा, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी बारी है यूसुफ की, तो हम लोग पहिया घुमाते हैं। Let me get Tahir Shah. इनमें सब सुल्तान राही। राही। सोनिया, मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। Good job. Very good. But Angeline, you are still leading the race. Of course. तो अभी जी एंजेलिन रेस में थोड़ी आगे हैं और इसलिए हम एंजेलिन को एक और मौका देते हैं रेस में और आगे निकल जाने का। चल के देखते हैं कि एंजेलिन के लिए अगला कैरेक्टर कौन सा आ रहा है। You see, the computer is very smart. It always knows for you, it's only taking out like, you know, females. Yeah. It's gender wise. My computer is gender wise. Right. हाँ। शबनम कोई फेवरेट लाइन तो नहीं है ना, कोई परफॉर्मेंस ही है उसकी। शबनम की तो बहुत सारी थी। But the Like line कौन was सी something about है unskill and the heavy breathing and the. Yeah. I mean, Shabnam, to mimic Shabnam, I think should be like a piece of cake for you. बहुत सारे काम हाँ, है ना? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब्बा, अब्बा। अब हमारे जो तीनों गेस्ट हैं, इन्होंने इनकार कर दिया है मिमिक करने से, और मुझे मिमिक करने का बहुत शौक है, लेकिन because you guys are being such killjoys in my life, I'm not going to show you any mimicry either. हमको उन्होंने यही तो बुला के बुलाया था कि भैया सबकी मिमिक्री, इसीलिए तो आए हम लोग। अच्छा। तो कॉफी पीने आए गए। कॉफी हमारे पास नहीं मिलती। चलिए, but anyway, you know, Deepak and Angeline giving me headaches right now in all my body because of all these baseless allegations. Don't go anywhere. We shall be right back after this bathroom commercial. Welcome back, ladies and gentlemen. आज की रात बहुत खास रात है मेरे लिए, क्योंकि आज बहुत खास मेहमान मेरे यहाँ आए बैठे हैं। दीपक परवानी हैं, एंजेलिन मलिक हैं, यूसुफ बशीर कुरैशी हैं। ये जी वक्त आ गया है आप सबकी भरपूर तालियों में। मैं अब लाहौर वीडियो कॉल पे जाने वाला हूँ। पॉपी हमारी दोस्त हैं जो लाहौर से हमें ज्वाइन करती हैं। वो समझती हैं कि वो हरफ़े आखिर हैं हर चीज़ के ऊपर। शी इज़ एन फाइनल वर्ड, शी इज़ एन अथॉरिटी ऑन फैशन, ऑन म्यूज़िक, ऑन sports, on lifestyle, on entertainment, on everything basically. तो I am already like kind of forewarning you guys कि अगर कोई ऐसी उल्टी बात कर दी पॉपी ने तो please don't hold that against me, okay?
Do we have an तेरा understanding here? चिट्ठा तो तुझे शो के बाद ही मिलेंगे ना, दिखा रहा है तुझे। चलो जी, दीपक की इस इजाजत के बगैर नहीं सही के बाद मुझे लगता है कि हमें पॉपी को इस प्रोग्राम में शामिल कर लेना चाहिए। चलते हैं लाहौर और मिलते हैं पॉपी से, आपकी भरपूर तालियों में। हाय पॉपी, वेलकम टू द शो। I'm fine, my darling. मैं अच्छे से जानती हूँ कि आज तुमने अपने तीनों मेहमानों को चुन चुन कर बुलाया है। एंजेलिन मलिक, क्या कहने इनके, प्रोडक्शन और ख्यालात की फैशन डिजाइनर है माशाल्लाह। दीपक परवानी तो अपने मलबूसात में ख्वाब बेचकर दाद खरीदते हैं। और YBQ, क्या कहने इनके रंग, मुस्कुराहटें, मोहब्बतें और खुशियां बखेरते हैं। बात यह है अली कि ये तीनों अपनी अपनी जगह खामोश फलसफी हैं, जिनके ख्यालात का घोड़ा फैशन के रैंप पर ऐसे दौड़ता है कि जिस पर 9 आमोज मॉडल्स सवारी करके शोहरत की बुलंदियां छूने लगती हैं। अब एंजेलिन मलिक को ही ले लो, शी इज ऑल्सो अ फिलोसॉफिकल मॉडल। अब इन तीनों की क्रिएटिविटी कितनी कमाल है और ये अपने हुनर से, अपनी मेहनत से क्या क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा तो तुम्हें खुद ही इस शो के खत्म होने तक हो जाएगा। Well, darling, I think it's time for you to go now. You're getting a little completely out of hand. पर जाते जाते अर्ज किया है, ग्लैमर की दुनिया में मेरे फेवरेट थे बस 3। एक था यूसुफ, एक था दीपक, एक एंजेलिन। फैशन इंडस्ट्री में कूदेगा आखिर कब चैन। I love Deepak, I love Yusuf since I was in my teen. You know very well कि जानी what I mean. मुझको भी मॉडल बना दो क्योंकि मॉडलिंग इज इन माई जीन। आई विल चेंज द हल्ला गुल्ला, आई विल चेंज द सीन। आई एम वेरी कीन, आई एम वेरी कीन। ग्लैमर की दुनिया में मेरे फेवरेट हैं बस 3। एक था यूसुफ, एक था दीपक, एक एंजेलिन। Okay, Isn't that darling. cool? I Thank love you very guys. nice, very nice, very अपना nice, बहुत very ख्याल nice, so रखना nice. और लगे रहना। अच्छा जी, ये था पॉपी और पॉपी हो गया खत्म। थैंक गॉड फॉर दैट। अब हम चलते हैं हमारी आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है द 90 सेकंड डील। ओके, दिस लाइक यू गेट 90 सेकंड्स ईच। आई एम जस्ट गोना थ्रो सम रैंडम क्वेश्चंस एट यू। आगाज करते हैं एंजेलिन मलिक से। Okay. चलें जी, लेडीज फर्स्ट। 90 सेकंड क्लॉक टाइमर। ओके जी, यू आर एन एक्टर, होस्ट, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। व्हिच डू यू एंजॉय द मोस्ट? Direction. Direction. Yeah. What is the most daring thing you have ever done? Well, different characters. I played a character called in La Hasil, which was a अच्छा, एक वर्ड में आपको एक लफ्ज के अंदर पिछले ये जो मंदरजा झेल लोग हैं, इनके नामों पर आपको रिएक्ट करना है। वीना मलिक, courageous woman. courageous woman. Good, तालियां बजाएं इस बात पे। फैसल कुरैशी, Faisal Qureshi, he's an amazing actor, yeah. amazing actor. तालियां। अमीन गुलजी, Crazy. crazy. तालियां सबसे ज्यादा। Crazy is the best. I love crazy. Mathira, Mathira, Mathira's Mathira. मतीरस मतीरा, ये भी अच्छा था। अच्छा जी, टाइम कितना रह गया बताते रहना मुझे। सबसे ज्यादा किस एक्ट्रेस से, अदाकारा से आपको सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, या जिससे आपको खतरा लाहक कभी हुआ हो? कंपटीशन सबके साथ होता है, हाँ, बस ज्यादा किससे होता है? ज्यादा किसी से नहीं होता, अपने आप से होता है। अच्छा, अगर आपको एक आइटम नंबर करने को मिलता तो शीला की जवानी, बेबी डॉल, मुन्नी बदनाम या फेविकॉल? फेविकॉल। फेविकॉल, चिपक जाएंगे हम फेविकॉल से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके जी, लेट्स गो टू दीपक। और नो, फर्स्ट लेट्स डू YBQ. लेट्स डू यूसुफ फर्स्ट। ओके, He wants to do you first. आई वांट टू डू यू फर्स्ट। भाई यूसुफ के लिए पहला सवाल। ओके, अगर आप एक दिन जागे और आपको लगे कि आज आप पॉपी बन गए हैं, तो आप क्या करेंगे? वापस सो जाऊंगा। और अगर आप अगले दिन उठिए और आपको शीशे में दीपक नजर आए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो दीपक ही होगा। अच्छा, वो दीपक ही होगा। सही है। Which models would you never hire when showcasing your collection? वो कौन सी models हैं जिनको हायर नहीं किया मैंने, जो उनको आप हायर कभी नहीं करेंगे अपने किसी भी शो के लिए? शो पे हमें एक्चुअली बता दी जाते हैं कि ये मॉडल नहीं, आपकी अपनी भी तो से होती है ना, आप खुद भी तो डिजाइनर कह सकता है ना कि नहीं मुझे ये मॉडल नहीं चाहिए मेरे वो show जब तक आप अपना पर्सनल शो नहीं कर रहे तब तक नहीं होता। यूजुअली आई डोंट, मुझे आई वांट अ pool A, pool B, डायरेक्शन you select your फ्रॉम द पीपल। वो मुझे देते हैं, जो वो देते हैं उन्हीं के साथ मुझे काम करना। तालियां जी, आप लोगों ने जान लिया
कि YBQ की जिंदगी में कोई पर्सनल फेवरेट्स नहीं है, ये फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं करते। हम YBQ जो करते हैं मेरिट पे करते हैं। तालियां। चलिए जी, एंजलीन हो गई, यूसुफ हो गए और अब हमारे पास रह गए हैं दीपक परवानी। दीपक की क्लॉक सेट कर दी जाए अभी। क्विकली और सवाल, सेक्सीएस्ट मैन इन पाकिस्तान। दीपक परवानी। तालियां। सेक्सीएस्ट वुमन इन पाकिस्तान। एंजलीन मलिक। वाओ, तालियां। ऑफ कोर्स। मिस कंट्रोवर्शियल। अब तेरा नाम तो नहीं ले सकता ना यार, अब तीनों यहीं बैठे हुए हैं। मिस कंट्रोवर्शियल कंदील बलोच। कंदील बलोच। बिगेस्ट कंपटीशन डिजाइनर आपका। I think I am my own competition. Okay, who's the last person who texted you? As if that's any of my business. My banker actually. Okay, अच्छा, how would you react? आप कैसे react करेंगे अगर किसी junior designer ने आपके ऊपर लाइन मारी तो? Somebody made a pass on you. I think it's a compliment. लाइन तो रोज लोग मारते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कोई लाइन मारे तो बुरा नहीं मनाना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट होता है, आपने कुछ होगा मुझे तो कोई कॉपी करता है, मैं उसे माइंड नहीं करता। मैरी, हुकअप एंड इरेज फ्रॉम मेमोरी। 3 people. कंदील बलोच, मैरी, हुकअप और इरेज फ्रॉम मेमोरी। None. Erase from memory. इरेज फ्रॉम ताहिर शाह। Not even in memory. and Meera, quickly, you can't say that about her. She will kill you. She's definitely watching this show. Well, she tried the hookup. Okay, what was the last dream you remember? आपको अपना आखिरी ख्वाब कौन सा याद है? उसमें बड़े अजीब अजीब लोग थे, उनको मैंने फोन करके पूछा उनसे कि आप खैरियत से हैं? उन्होंने कहा तुम फोन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्योंकि मैंने आपको ख्वाब में देखा था। ये आपने ख्वाब में देखा? हाँ। आपने ख्वाब में देखा कि आपने लोगों को फोन करके पूछा कि तुम ठीक हो? नहीं, मैंने सुबह फोन किया ख्वाब के बाद। अच्छा, ख्वाब में क्या देखा आपने? ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा कुछ उनके साथ अजीब अजीब हरकतें हो रही थी। अच्छा, कुछ और लोगों की। अच्छा। चलिए जी, पता नहीं, कुछ ख्वाब भी ऐसे होते हैं कि वो हकीकत के बहुत करीब होते हैं। समझ ही नहीं आता कि ये हकीकत थी कि ख्वाब था। मैं भी, मेरे साथ भी होता है, कई दफ़ा ये होता है। आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि whether it actually did happen or not happen. Anyway, तो थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच एंजलीन, एंड थैंक यू सो मच YBQ. इट वाज सच फन. दुआएं करते रहिए, अपने लिए भी, खुद के लिए भी कीजिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, अपने हमसायों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, सब के लिए, अपने महल्लेदारों के लिए, अपने अपने शहर देहातियों के लिए, अपने सब लोगों के लिए करें. लेट्स ऑल प्रे फॉर ईच अदर. मच लव टू यू गाइज. इंशाल्लाह कल रात को फिर मुलाकात होगी विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड. तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने कहा.